हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध के पास आकर उन्हें चुनौती दी। ब्राह्मण ने कहा कि हे गौतम, यदि तुम यह सिद्ध कर दो कि संसार में भगवान नहीं है तो मैं आज और अभी से आपका शिष्य बन जाऊंगा। और लेकिन यदि आप यह सिद्ध नहीं कर सके तो आपको स्वीकारना होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और लोगों को लगा कि अब गौतम बुद्ध को कोई ठोस प्रमाण देना होगा, अन्यथा ब्राह्मण उन्हें पराजित मान लेगा। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, वह किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर ना देकर उसे किसी भी दिशा में मोड़ देते थे। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि हे ब्राह्मण, पहले तुम यह बताओ कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है। ब्राह्मण बोला कि नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि वह इस संसार का निर्माता है। गौतम बुद्ध बोले, तो क्या शास्त्रों में लिखे होने से कोई चीज सत्य हो जाती है? क्या हमें सत्य को स्वयं नहीं खोजना चाहिए? यह सुनकर ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अब मैं कैसे सिद्ध करूं कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं। तब भगवान बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक नगर में कुछ अंधे लोग थे। राजा ने उनके सामने एक विशाल हाथी खड़ा कर दिया और कहा कि इसे छूकर बताएं कि हाथी कैसा होता है। उन अंधों में से जिसने हाथी को छुआ वह बोला कि हाथी मोटी रस्सी जैसा होता है, और जिसने हाथी के कान को छुआ उसने कहा कि हाथी तो एक बड़े पंखे जैसा होता है, और जिसने हाथी का पैर छुआ उसने कहा कि तुम सब गलत हो, हाथी तो एक मजबूत खंबे जैसा होता है। हर अंधा व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर सत्य को समझ रहा था, लेकिन संपूर्ण सच्चाई किसी को भी पता नहीं थी। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर के बारे में भी यही स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन कोई भी इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकता है। इसलिए हमें सत्य को स्वयं अनुभव करना होगा। केवल मान्यता के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बुद्ध बोले कि यदि ईश्वर इस संसार का संचालन करता है तो फिर संसार में दुख, कष्ट, अन्याय और भेदभाव क्यों होता है? क्या कोई दयालु ईश्वर अपने ही बनाए हुए जीवों को पीड़ा में डालेगा? बुद्ध ने कहा कि यह संसार कारण और प्रभाव के नियम से चलता है, जिसे उन्होंने प्रतिसम उत्पाद नाम दिया है। यदि कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल, और कोई यदि बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा। इसका निर्णय उसके कर्मों पर निर्भर करता है, ना किसी ईश्वर पर। गौतम बुद्ध बोले, मान लो कि एक व्यक्ति को किसी जंगल में एक जहरीला तीर लग जाए और फिर जब लोग उसे बचाने के लिए किसी वैद्य के पास ले जाने लगे तो वह कहे कि रुको, मुझे पहले यह जानना है कि तीर किस लकड़ी का बना है, इसे चलाने वाला कौन था, वह किस दिशा से आया। अब सोचिए कि वह व्यक्ति पहले ही प्रश्नों के उत्तर
ढूंढने में ही लगा रहेगा तो वह मर जाएगा। इसी प्रकार हम यह सोचने में समय क्यों बर्बाद करें कि ईश्वर है या नहीं, जबकि हमें अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय सोचना चाहिए। गौतम बुद्ध के इन तर्कपूर्ण कथनों से उस ब्राह्मण को अंदर से झकझोर दिया। ब्राह्मण बुद्ध के इन तर्कों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। ब्राह्मण ने कहा कि हे बुद्ध, मैं सोचता था कि आप ईश्वर के अस्तित्व को नकारोगे या स्वीकार करोगे, लेकिन आपने तो मेरी पूरी सोच ही बदल दी। प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि हम अपने दुखों का समाधान कैसे करें। आखिरकार ब्राह्मण ने बुद्ध की शरण ली और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का निर्णय किया। बुद्ध ने कभी भगवान के अस्तित्व को नकारा या स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने जीवन में अपने दुखों का निवारण करने पर अधिक जोर देना चाहिए। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन खुशहाल कैसे बनेगा। उन्होंने मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सारे उपदेश दिए जो हर युग में मनुष्य के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षा सर्वकाल थी। बुद्ध ने कहा कि केवल परंपरा और शास्त्रों के आधार पर विश्वास मत करो, बल्कि अपने अनुभव और तर्क से सत्य को समझो। इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध की एक और कहानी मिलती है। जब गौतम बुद्ध से एक सन्यासी ने पूछा कि क्या आत्मा और ब्रह्मा का अस्तित्व है, गौतम बुद्ध शुरुआत में चुप रहे, लेकिन सन्यासी द्वारा बार बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्मा जैसे प्रश्नों पर चर्चा करने से हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। मैंने ऐसे प्रश्नों को छोड़कर मध्यम मार्ग को समझाया है। मैं यह सिखाता हूँ कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है और उसे कैसे समाप्त किया जाए। बुद्ध का दृष्टिकोण यह था कि हमें ईश्वर के अस्तित्व में उलझने की बजाय अपने जीवन को सुधारने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारकर दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है और यही जीवन को सार्थक बनाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।